प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको छठी कक्षा की सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी करवाने जा रही हूँ, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 1 पर है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल का क्या अर्थ है। सौर मंडल का अर्थ है सूर्य का परिवार। हाँ जी बेटा, जिस तरह हम अपने परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक परिवार बनाते हैं, उसी तरह सूर्य का भी एक अपना परिवार होता है, जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और कई तरह के खगोलीय पिंड जो होते हैं शामिल होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं अर्थात घूमते हैं। उसे क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इनमें से सभी मिलकर एक मंडल बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें से पृथ्वी जो है हमारा एक ग्रह है जिस पर हम रह रहे हैं, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि अन्य ग्रहों पर हमें ना तो उचित रूप से वायु मिलती है और ना ही जल मिलेगा। इसीलिए जहाँ पर ये दोनों चीज़ें होंगी वहीं पर हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इसीलिए पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायु और जल हमें मिलती है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने लेसन की ओर। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी सूर्यास्त, सूर्य के छिपने के बाद जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें कितना सुंदर लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, यानी जब हम शाम के समय आकाश को, आसमान को देखते हैं तो हमें सिर्फ 1 या 2 बिंदु हैं जो तारे ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है यानी सूरज ढल जाता है, उसके बाद के समय में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, अर्थात आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, अर्थात जो आसमान है उसमें कई तरह की छोटी छोटी वस्तुएं यानी तारे, उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र, सभी तरह से जो हमारा आसमान है वो पूरी वस्तुओं से भर जाता है, चीज़ों से भरा हुआ प्रतीत होता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं यानी कुछ चमकदार होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं यानी जो सही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, अर्थात हमें आकाश इस तरह से टिमटिमाता हुआ दिखता है जैसे आसमान में हीरे लगा दिए गए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, अर्थात कई तारे जगबुझ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, यानी आप जब आसमान को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, यानी कई तारे दूसरे तारे के मुताबिक जो उनकी चमकने का ढंग है वो अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, यानी कई तारे टिमटिमाने की बजाय स्थिर रूप से चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, यानी आप रोज चंद्रमा को भी आकाश में देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। अब देखो बेटा, इसमें चंद्रमा के बारे में बताने लगे हैं वो हमें, कि जो चंद्रमा है वो हमें हर दिन अलग अलग रूप में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक ही बार देखते हैं। वो कब देखते हैं, जब पूर्णिमा होती है। उनका कहने का भाव यह है कि सिर्फ एक पूर्णिमा का दिन ही होता है जिस दिन हमें जो चंद्रमा है वो पूरा दिखाई देता है, नहीं तो वो 15 दिनों में कभी घटता है तो कभी बढ़ता हुआ दिखाई
देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, अर्थात 15 दिन के बाद आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है, यानी चंद्रमा दोबारा से धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी अगर आसमान बिल्कुल साफ है, किसी तरह का कोई बादल नहीं छाया हुआ, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता, यानी आपको इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? देखो बेटा, अब इसमें वो प्रश्न कर रहा है कि आपको हैरानी नहीं होती, यानी आश्चर्य नहीं होता है कि जो चीज़ें हमें रात के समय में दिखाई देती हैं वो हमें सुबह क्यों नहीं दिखाई देती। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, अब देखो सूर्य जो है वो एक आग का गोला है। सूर्य जो है एक तारा है जो बहुत गर्म है, जो इतना गर्म है कि उसके सामने कोई भी चीज़ चली जाए तो वो उसे जलाकर राख कर देता है। और यही कारण है कि सभी ग्रह जो हैं वो हमें सूर्य की रोशनी में नहीं दिखाई देते। यही कारण है, तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। और कह रहे हैं कि यही एक कारण है कि हम इन चीज़ों को दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसानी में चमकती हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। अब खगोलीय पिंड क्या होता है? जिनमें तारे, ग्रह, उपग्रह आदि आते हैं, उसको बोलते हैं खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यानी खगोलीय पिंड जो होते हैं उनमें से कई पिंड जो होते हैं गर्म होते हैं और कई बड़े आकार के भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। हाँ जी, इसमें कई तरह की गैसें होती हैं, कई विषैली भी होती हैं, जहरीली भी होती हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। क्या है? ये जो उल्का खगोलीय पिंड होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा यानी शक्ति होती है और अपनी रोशनी होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी पैदा करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखो, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो सूर्य है वह भी एक तारा है, तो जो खगोलीय पिंड होते हैं वो भी एक तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो हमें आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। हाँ जी, वो कह रहा है कि जो रात के समय तारे चमकते हैं वो भी सूर्य के समान ही होते हैं, सूर्य के जैसे ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण। अब देखो, जब हम नीचे धरती पर हैं तो हमें आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं वो हमें बहुत दूर दिखते हैं, इसीलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसमें ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, अर्थात इसकी गर्मी को सहन, यानी गर्मी को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, उसके प्रभाव को देख नहीं सकते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं और वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। अपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। जी, वो कहता है कि आप किसी भी वस्तु को थोड़ी दूरी पर रखोगे तो दूर से देखने पर हर एक चीज़ हमें क्या है? थोड़ी छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। वो जहाज का उदाहरण देकर बोल रहा है कि जब जहाज आसमान पर उड़ता है तो वो हमें छोटा सा प्रतीत होता है, लेकिन जब उस ज़मीन पर खड़ा होता है तो वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। हाँ जी, वो कह रहा है कि रात के समय में आप तारों की विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र। आज के लिए इतना ही बेटा, ये आपका होमवर्क है। इनमें से जो आपने क्वेश्चन करके लाने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न है आपका, जब चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से जो सही है उस पर आपने करेक्ट करना है। नंबर 1 है पूर्णिमा, नंबर 2 है अमावस्या, नंबर 3 है ग्रह।
हाँ जी, इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य भी एक डैश है। इसमें आपने बताना है कि सूर्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहते हैं। आपकी ये 3 ऑप्शन है। नंबर 1 तारामंडल, नंबर 2 नक्षत्र मंडल, नंबर 3 खगोलीय पिंड। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में क्या क्या स्थित है। हाँ जी, नंबर 1 है आपका तारे, नंबर 2 ग्रह, नंबर 3 उपग्रह और नंबर 4 है उपरोक्त सभी। आपने बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हाँ जी, पहली ऑप्शन है आपकी सूर्य, दूसरी ऑप्शन है पृथ्वी और तीसरी ऑप्शन है चंद्रमा। हाँ जी बेटा, आपने इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी पर सुंदर सुंदर लिख के इसको क्वेश्चनों को फिल करना है। ठीक है, थैंक यू।